ये भी एडवांस 2015 का है। ये वो ग्राफ है बेटा। इन प्लॉटिंग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर टू मटेरियल्स पी एंड क्यू, ए स्टूडेंट बाय मिस्टेक पुट्स a strain on the y-axis and a stress on the x-axis as shown in the figure, then the correct statement is r। इसका ग्राफ हुआ थोड़ा सा है, वो ग्राफ है, क्वेश्चन में हम समझाते हैं। कहता है नीचवा में स्ट्रेस डाल दिया बचवा, गलती से बाई मिस्टेक हो गया लगता है, वर्टिकलवा में स्ट्रेन ले लिया। दो गो वायर है पी और क्यू, पी को पहले दिया है, ये ले जाइए आप, और थोड़ा सा ऐसे टीन टान करके ऐसे कर दिया, ठीक है। और क्यू को जो दिया है यहाँ तक दिया है, और छोटा सा यहीं से ऐसे यहीं पर आकर कहता है बाई मिस्टेक उलट पुलट कर दिया। जैसे स्ट्रेस हम कहाँ लेकर के, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम स्ट्रेस को वर्टिकल एक्सिस पर लिए थे और स्ट्रेन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिए थे, यहाँ वो गलती से मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो पूछता है कि अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कहता है P हैज़ मोर टेंजाइल स्ट्रेंथ देन Q। अच्छा हाँ, P ये है और Q ये है। कहता है कि P हैज़ मोर टेंजाइल स्ट्रेंथ देन Q। स्क्रीन पर हम क्वेश्चन डाल देंगे। देखो बेटा, टेंजाइल स्ट्रेंथ किसका कहेंगे कि सबसे ज़्यादा है, किसका कहेंगे? तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच अगर गैप लंबा है, नहीं समझे, या फिर यूँ कहें कि जिसको तोड़ने के लिए स्ट्रेस हमको कितना ज़्यादा अप्लाई करना पड़े, वो मटेरियल कैसा होगा, टेंजाइल स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होगा। तो ये देखिए, यहाँ अगर इलास्टिक लिमिट है तो यहाँ से ये जो गैप है इसका लंबा है, देखिए है ना लंबा। मतलब अगर आप कहें तो इसको तोड़ने के लिए स्ट्रेस क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तब ये ब्रेक करेगा फ्रैक्चर पॉइंट, तब ये ब्रेक करेगा। इसका छोटा सा है, इसका क्या है बेटा, छोटा सा है, तो इसका क्या होगा, टेंजाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए देखिए प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाए तो ये टूट गया। यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद ये इलास्टिक लिमिट तक गया, उसके बाद फिर यहाँ फ्रैक्चर पॉइंट पर पहुँचा, तो इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कहने का मतलब स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है पहला, P हैज़ मोर टेंजाइल स्ट्रेंथ देन Q, ये करेक्ट है। P इज मोर डक्टाइल देन Q, डक्टाइल के बारे में भी बताए थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन में कहता है कि P इज मोर डक्टाइल देन Q। देख लेते हैं डक्टिलिटी का क्या बताए थे। अगर HC वर्मा सर को फॉलो करें तो हम डक्टिलिटी के बारे में, और रेसनिक को भी अगर फॉलो करें तो डक्टिलिटी के बारे में क्या बताए थे, कौन मटेरियल को ज़्यादा डक्टाइल बोलेंगे। तो जो इलास्टिक लिमिट है और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच का अगर गैप ज़्यादा है तो वो मोर डक्टाइल हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, P इज़ मोर डक्टाइल देन Q, P इज़ मोर डक्टाइल देन Q, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा में कहता है P इज़ मोर ब्रिटल देन Q। अब ये अगर डक्टाइल हो गया तो इससे ज़्यादा ब्रिटल तो हो नहीं सकता, ब्रिटल में ये शॉर्ट होगा तो ब्रिटल हो जाएगा, इसका शॉर्ट है तो ये ज़्यादा ब्रिटल है इससे, तो ये तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। द यंग मॉड्यूलस ऑफ P इज मोर देन दैट ऑफ Q। यंग मॉड्यूलस के लिए आप उल्टा देख लीजिए बेटा, जिसका स्लोपवा ज़्यादा है उसका यंग मॉड्यूलसवा ज़्यादा होगा। तो स्लोपवा किसका ज़्यादा है, यंग मॉड्यूलस ऑफ P इज मोर देन Q। स्लोप किसका ज़्यादा है, Q का ज़्यादा है, यंग मॉड्यूलस इसका ज़्यादा है ना, यंग मॉड्यूलस Q का ज़्यादा है P से। क्यों, क्योंकि स्लोपवा ऐसे उलट के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गलती किया, स्ट्रेस अगर यहाँ होता, स्ट्रेन यहाँ, तो हम यहाँ से स्लोप ले लिए, इसके साथ ले लिए ना, ये स्लोप इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो इसका जो यंग मॉड्यूलस है ज़्यादा होगा इससे, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, यानी ए और बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन है P हैज़ मोर टेंजाइल स्ट्रेंथ देन Q, ये करेक्ट होगा। P इज मोर डक्टाइल देन Q, ये भी करेक्ट होगा। P इज मोर ब्रिटल देन Q, ये इनकरेक्ट है। द यंग मॉड्यूलस ऑफ P इज मोर देन दैट ऑफ Q, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। इसमें भी कोनो ऐसा नहीं था, अगर आप मेरा थ्योरी ढंग से अगर ध्यान दे करके ग्राफवा जब जिस दिन समझाए थे उसको अगर ध्यान से देखे होंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी चल रहा है, कभी कभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है, हम पूरा 1 घंटा पढ़ा देते हैं आप लोगों को, और वहाँ रिकॉर्डिंग क्या हो गया भैया, बंद हो गया, तो हो जाता है गड़बड़ फिर, ठीक। चलिए एक आध सवाल और ले लेते हैं बेटा।
देखिए तो और है तो